हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में स्पीडी के करंट अफेयर्स। ठीक है, स्पीडी बुक से लिया गया है और यहाँ आपको 1 जून से लेकर 30 जून 2023 तक का डाटा कवर किया गया है। ठीक है, वन लाइनर के रूप में है और यहाँ लगभग आपको 240 से अधिक पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। मतलब लगभग आपको 240 से अधिक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें कवर है। पूरे मंथ का हर एक करंट अफेयर्स इस वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये आने वाले एग्जाम्स जो बीपीएससी के टीचर्स वाले होने वाले हैं उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स। शुरू करेंगे हम लोग 1 जून से, जहां पहला है कि व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना। तो ये है कनाडा। ठीक है, व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कनाडा बना। फिर नेक्स्ट है कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो ये है रियल मैड्रिड। ठीक है, किसके अनुसार? तो फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नमो सेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है। नमो सेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है। तो ये बनी है शालिनी सिंह। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है। तो ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। फिर नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। तो ये उत्तर रेलवे ने किया है शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण। फिर नेक्स्ट है किस देश की कंपनी एल्स्ट्रॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। तो ये जो कंपनी है ये फ्रांस की है जो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। ठीक है, आगे देखें 1 जून में आगे है कि महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया। तो स्माइल एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हट गया। तो समुद्री गठबंधन से हटा है जो अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला है, तो उसमें से यूएई हटा है। फिर नेक्स्ट है दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा। तो ये है भारत। भारत जो है वो दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत के रूप में उभरा है। फिर नेक्स्ट है किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया। ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है दुबई में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 2 जून में। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो तेलंगाना ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। फिर से किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता यूएई ने हासिल की है। अगला है फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किए हैं। तो ये नेपाल के साथ हस्ताक्षर किया गया है। अगला है कि किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया बना रहा है। तो ये बन रहा है तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को लॉन्च। अगला है किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। तो एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट है कि जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है भारत ने। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहां हुआ। तो ये हुआ है ढाका में। ढाका में एक नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 3 जून में। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहां मनाया गया। तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी। तो मुथमिज सेल्वी जो है वो तमिलनाडु की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। ठीक है,
जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है नॉर्वे में। नेक्स्ट नासा। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम दिया गया है क्वासीमून। क्वासीमून की खोज की गई है। अगला है कि किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये है श्री जनार्दन प्रसाद। श्री जनार्दन प्रसाद ने संभाला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में। नेक्स्ट है सांची। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बना? तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा वाला शहर बना। ठीक है। नेक्स्ट है किसे किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? मौसम विज्ञान विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुए हैं सेलेस्टे साउलो। चलिए आगे देखें। 3 जून में ही आगे है कि किस देश की महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंच गई है? तो ये महंगाई दर पहुंची है पाकिस्तान की। अगला है कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? ये गाजियाबाद में किया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में। अगला है भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो बिजली निर्यात हेतु समझौता किया गया है नेपाल के साथ। नेक्स्ट देखें तो मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो यहां जीता है कांस्य पदक। मंजीत ने कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग 4 जून में। 4 जून में है कि नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो आर्कटिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है फिनलैंड में। नेक्स्ट भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहां किया? अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है ओडिशा में। नेक्स्ट किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो ये जीती है यूएई ने। ठीक है। IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किसने जीती है? तो यूएई ने 2025 में। नेक्स्ट किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? तो अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र में है और इसका नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो ये मेघालय ने किया है। एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट है किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? टर्बो यूपीआई सर्विस किसने लॉन्च की है? तो ये रेजर पे ने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखिए तो किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विद्युत बिहारी स्वर्ण। चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे इसी में है कि चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये ताइवान ने किया। अमेरिका और ताइवान ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगला है कि किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है एम्स नागपुर को। ठीक है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है एम्स नागपुर को। नेक्स्ट है तंजीम फयाज। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई? तो ये की गई है श्रीनगर में। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना श्रीनगर में। अगला है कि किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजित किया? तो ये किया है कपड़ा मंत्रालय ने। ठीक है। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजन किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 5 जून में। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट टाटा ग्रुप कहां में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये करेगा गुजरात में। ठीक है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का स्थापना कहां होगा? गुजरात में होगा। और ये किसके द्वारा होगा? तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट है दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहां हुई? तो ये हुई है सिंगापुर में। दुनिया की गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हुई
सिंगापुर में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो भिवंडी जो है वो महाराष्ट्र में, और यहाँ पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। नेक्स्ट है, जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा IIT मद्रास। अगला है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। अगला है G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है जिनेवा में। G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जिनेवा में आयोजित की गई। अगला है अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? ISSF शूटिंग के लिए होता है, ठीक है, और यहाँ स्वर्ण पदक जीता है अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 6 जून में। 6 जून को कहां लैवेंडर महोत्सव मनाया गया? लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो नेक्स्ट है कि किस देश के फुटबॉलर लाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो ये स्वीडन के फुटबॉलर हैं लाइटन इब्राहिमोविच, जिसने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो ये हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ जो है हिमाचल प्रदेश के साथ हस्ताक्षर हुआ है MOU पे। फिर नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला मंडोस। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन हुआ है असम में। फिर किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है सूरीनाम ने। नेक्स्ट है, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, ठीक है, बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है 6 जून में कि द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है निर्मला लक्ष्मण बनी है द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया? तो इजराइल की सरकार ने पेश किया है डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही? तो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में है पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में टॉप पर रही। फिर नेक्स्ट, सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आते हैं 7 जून में। तो IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन है, मतलब पहले स्थान पर कौन है? तो ये है लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। नेक्स्ट है, किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की? तो ये बांग्लादेश ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है, डीजल पनडुब्बियों का निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया? तो जर्मनी के साथ समझौता किया गया है डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो ये S जयशंकर ने की है। पहले भारत और नामीबिया संयुक्त आयोग की अध्यक्षता के लिए सह अध्यक्षता की है S जयशंकर ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज। फिर नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की? ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा स्टार्ट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम
30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है जापान ने। अगला है कि किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया? तो इजराइल ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं हम लोग 8 जून में। तो डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। नेक्स्ट है, कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये भारत बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल जो है वो पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है टाटा ग्रुप। आगे देखें। अब आते हैं हम लोग 9 जून में। किस देश ने अभ्यास एकता के छठे संस्करण का मेजबानी किया? तो ये मालदीव ने किया है एकता का छठे संस्करण का मेजबानी। नेक्स्ट है, सीएसई रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो तेलंगाना है शीर्ष पर। सीएसई रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में पहले स्थान पर है तेलंगाना। अगला है कि जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्थान ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार किया? तो यह है आईआईटी मद्रास। अगला है कि किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया? ये यूएई ने शुरू किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया गया है भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू की है। ठीक है। आते हैं, नेक्स्ट है, 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो भारत में ये 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट देखें, तो किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू का निधन हुआ? तो ये केरल के थे। ठीक है, अशोक चक्र विजेता है हवलदार अल्बी डिक्रू। ठीक है, तो ये इनका निधन हो गया है, ये केरल के थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 10 जून में। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा भारत। नेक्स्ट है, सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की? तो ये की है पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला ने की है सागर परिक्रमा 7वें चरण की शुरुआत। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा पहला इजराइल ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया? तो ये किया है मेघालय ने। ठीक है, किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया मेघालय ने। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहां खुला है? हाइपरसोनिक पवन सुरंग खुला है चीन में। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की? ये हिमाचल प्रदेश ने की है घोषणा। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 तारीख में आगे है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। नेक्स्ट, सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है भारत। नेक्स्ट है, फूल उत्सव
मिंडॉक, मिंडॉक कहां शुरू हुआ? तो ये हुआ है लद्दाख एवं कारगिल में शुरू। फूल उत्सव है मिंडॉक, ये शुरू हुआ है लद्दाख और कारगिल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 11 जून में। पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? ठीक है, बेलारूस में अपना परमाणु हथियार तैनात करने वाला है कौन सा देश? तो यह है रूस। नेक्स्ट है, किस बैंक ने आई एम अडियार, अडियार इज मी, ठीक है, आई एम अडियार, अडियार इज मी अभियान शुरू किया? तो ये फेडरल बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, आई एम अडियार, अडियार इज मी। किस देश में नीप्रो नदी पर खखोवका बांध टूट गया? तो ये यूक्रेन में है। ठीक है, जो नीप्रो नदी पर खखोवका बांध है वो टूट गया है। नेक्स्ट है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन में। एआई सुरक्षा पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? एक फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखें। 11 तारीख में आ गया है कि किस देश ने CN20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया? तो ये चीन ने किया है। अगला है कि चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो असम में है। नेक्स्ट है, किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है फैन जैडॉग, चीन के हैं फैन जैडॉग, उन्होंने जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, भारत फाइनल में हार गया। तो नेक्स्ट है, G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? G20 विकास मंत्रियों की बैठक जो है वो वाराणसी में आयोजित हुई। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 12 जून की ओर। तो पहला है कि सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये यूएई है जो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, किस राज्य में सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट, कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? ठीक है, कैरन काजी जो है वो मात्र 14 वर्ष के हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं किस कंपनी में? तो ये बने हैं स्पेसएक्स में, एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। नेक्स्ट, किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है भारत ने। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्र जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो समुद्र जल से हाइड्रोजन को उत्पन्न किया है आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है, किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया? केंद्र सरकार ने किया है, किसके नेतृत्व में किया है? तो अनुसुईया उइके के नेतृत्व में किया गया है मणिपुर में शांति समिति का गठन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 13 जून में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? ये भारत और मालदीव के बीच हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का 12वां संस्करण। अगला है, कहां पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो ये हुआ है भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है पहला जनजातीय खेल महोत्सव। नेक्स्ट है, यूआईडीएआई यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित अग्रवाल। किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? ये उरुग्वे ने जीता है, उपविजेता रहा इटली। नेक्स्ट है, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया? तो ये गुजरात पहुंचा है शीर्ष स्थान पर।
ठीक है, पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा है? 1 लाख रुपए प्रति शेयर का कीमत बना है एमआरएफ का, एमआरएफ जो टायर कंपनी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? ठीक है, मतलब जो पद्म पुरस्कार जो है, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, ठीक है, तो ये जो भी जीते हैं उन्हें 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है हरियाणा की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखें, 13 तारीख में ही आगे है, कौन सा विश्वविद्यालय जो है 23-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो ये डीयू करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन। नेक्स्ट है, किस शहर की पुलिस ने 12 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया? तो नो हॉर्निंग डे 12 जून को घोषित किया गया है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आते हैं हम लोग 14 जून में। तो 14 जून को भारत में कहां स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं सुबोध कुमार सिंह। ठीक है, सुबोध कुमार सिंह बने हैं एनटीए के नए महानिदेशक। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने प्राप्त किया है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहां शुरू हुई? तो ये हुई है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया गया है कृषि त्योहार रज का। अगला है, आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? तो ये आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। नेक्स्ट, किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जीता है ललिता नटराजन ने। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहां गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये लंदन में जीता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आते हैं हम लोग 15 जून में। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई? तो ये हुई है पुणे में। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न हुई पुणे में। नेक्स्ट, किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना? हर घर जल जिला कौन बना? तो ये है मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? बिहू कुह उत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कहां के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया? तो ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया। नेक्स्ट, आईओसी ने कहा विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की? तो ये किया गया है हरियाणा में। ठीक है, कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये करेगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो कानून को खत्म करने वाला है, धर्मांतरण विरोधी कानून को। नेक्स्ट, एशिया कप 2023 कहां खेला जाएगा? एशिया कप 2023 जो है वो श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की मेजबानी में ही होगा और श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह होगा। चलिए आगे देखें, अब आते हैं हम लोग 16 जून में। किसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित। नेक्स्ट है, कहां के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेल का नाम जो है वो सुधार गृह कर दिया है। नेक्स्ट, पहली पंचायत रैंकिंग कहां जारी की गई? पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने रिबेल्स अगेंस्ट द राज।
नेक्स्ट है किस देश ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन ने किया है। चीन ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहां हुआ? तो ये दुबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 17 जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहां की? तो ये की है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है एफआई 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा राजस्थान। पवन ऊर्जा अपनाने में पहले स्थान पर है राजस्थान। नेक्स्ट G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजित किया गया। तो ये किया गया भोपाल में। ठीक है, साइंस 20 का सम्मेलन जो है सम्मेलन को आयोजित किया गया भोपाल में। नेक्स्ट विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया। ठीक है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को शुरू किया? तो बांग्लादेश ने किया। नेक्स्ट है कहां दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये जापान ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। 17 तारीख में आ गया है कि सूचना के अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 की चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहां करेगा? तो ये पुणे में करेगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का G20 चौथा शिक्षा कार्य समूह की बैठक का मेजबानी पुणे करेगा। नेक्स्ट है किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जीता है पैटरसन जोसेफ ने। नेक्स्ट है किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद ने संभाला है कार्यभार। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला गोपीचंद ने। किस देश ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस शेयर शुरू किया? तो ये किया भारत ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 जून में। तो अमेरिका में कहा पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किया गया है कैपिटल हिल में, अमेरिका के कैपिटल हिल में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? MQ-9B ड्रोन खरीदा जाएगा अमेरिका से। ठीक है, कितना? तो 31। नेक्स्ट है किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया? तो ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम। नेक्स्ट जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। नेक्स्ट भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहां पाई गई? ये मिजोरम में पाई गई है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई है। कहां? मिजोरम में। नेक्स्ट कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये अमेरिका शामिल होगा यूनेस्को में, फिर से शामिल होगा जुलाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 19 जून में। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गोरखपुर की गीता प्रेस को। नेक्स्ट भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दुबई में किया गया है महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन। नेक्स्ट किसने स्क्वैश विश्व कप की खिताब जीता है? स्क्वैश विश्व कप खिताब किसने जीता? तो ये मिस्र ने जीता। नेक्स्ट राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सट्रिया-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? ये इंडोनेशिया का है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक की सरकार ने शुरू की है गृह ज्योति योजना। नेक्स्ट भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। नेक्स्ट किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया?
ठीक है, तो पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त हुए हैं सुमित सेठ। चलिए नेक्स्ट देखें, मूव करते हैं हम लोग 20 जून की ओर। तो किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है अरुंधति रॉय को, ठीक है, निबंध आजादी के लिए। नेक्स्ट है, किसने कैनेडियन ग्रैंड प्री जीता है? तो कैनेडियन ग्रैंड प्री जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। अगला है कि किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई? तो ये अपनाई है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? तो खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है मंगोलिया में, ठीक है, भारतीय सेना ने मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। नेक्स्ट है, कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? ठीक है, तो अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी नुसरत चौधरी। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना? पहला बाल्टिक देश बना है एस्टोनिया, ठीक है, समलैंगिक विवाह को वैध किया है एस्टोनिया ने, और ये बाल्टिक देश है, पहला बाल्टिक देश है जिसने ये वैध किया इस कानून को। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करते हैं हम लोग 21 जून में। G20 पर्यटन कार्य समूह का और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां हुई? ठीक है, पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है G20 का गोवा में। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है आइसलैंड। अगला है कि किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो जर्मनी ने अनावरण किया है टेडी बियर का। नेक्स्ट है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहां होगा? रामायण मंदिर का निर्माण होगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण होगा बिहार में। अगला है कि भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी? तो भारत का सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बनी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को कॉर्बेट INS कृपान उपहार दिया? तो ये वियतनाम को दिया है, ठीक है, भारत ने वियतनाम को कॉर्बेट INS कृपान उपहार में दिया है। नेक्स्ट है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता। कनाडा के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, जारी स्टार्टअप्स इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है सिलिकॉन वैली। चलिए नेक्स्ट देखें, अब आते हैं हम लोग 22 जून में। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा वियना। नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, तो प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है आचार्य N गोपी को। नेक्स्ट है, कहां एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना? तो ये बना टाटा पावर। आगे देखें, अब हम लोग आते हैं 23 जून में। 23 जून में है कि राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बना है? तो ये बना है सूरत में, ठीक है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए
सबसे अधिक लोगों का एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया सूरत में। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र वन कहां आयोजित किया है? ये लद्दाख में आयोजित किया गया है आग्नेयास्त्र वन। नेक्स्ट है, पिच रेटिंग में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो फिच के अनुसार जो अनुमान लगाया गया है भारत की जीडीपी को 2023-24 के लिए वो है 6.3%। फिर देखिए, तो 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। फिर है, कहां में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ? ई स्पोर्ट्स सप्ताह कहां शुरू हुआ है? ये सिंगापुर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किसने प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का मेजबानी की? तो पहला अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का मेजबानी किया है कलकत्ता ने। ठीक है, कोलकाता ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% की छूट देने की घोषणा की? तो ये की है महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया? कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है पॉलिटेक्निक चलो अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 24 जून में। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर्स के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? तो ये किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट, किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। ठीक है, दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी। अगला है, किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की? तो ये आईआईटी कानपुर ने किया है क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान का आयोजन। नेक्स्ट, देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन कहां हुआ? तो ये हुआ है तेलंगाना में। सूचना के अनुसार यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहां सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा? ये गुजरात में करेगा। माइक्रोन भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगा गुजरात में। नेक्स्ट है, रियान रजनी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यहां जीता है कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 25 जून में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया? ये श्रीनगर में किया है। नेक्स्ट है, पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है एचएएल। एचएएल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीआई एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। अगला है कि किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये जीती है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 26 जून में। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और बेल्जियम ने पारस्परिक कानून सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये क्या है राजस्थान ने। नेक्स्ट है, ओडीआई में 15 शतक पूरा करने वाला तीसरा सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? तो ये है साई होप।
ठीक है, साई होप 15 शतक ओडीआई में 15 शतक पूरा करने वाला तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बने। नेक्स्ट है नासा। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ? नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल होने वाला देश है भारत। अगला है कि किसने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल के खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ द नील से। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि के लिए किसे सम्मानित किया गया? ये गायक संगीतकार शंकर महादेवन को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं हम लोग 27 जून में। ठीक है, 27 जून में देखें तो इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट है कहां वितस्ता महोत्सव। वितस्ता महोत्सव मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया वितस्ता महोत्सव। नेक्स्ट जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो यह है सिंधुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो ये आईआईटी मद्रास ने रखा है विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की? कि तमिलनाडु की सरकार ने की है रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक योजना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 28 जून में। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला? तो ये मिला है एनटीपीसी को। नेक्स्ट है कहां 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, मुंबई को किया गया है। फिर है एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया? तो एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का सबसे शीर्ष स्रोत है भारत। फिर स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? तो लगभग 11% घट गया है स्विस बैंक में भारतीयों के धन और 30,000 करोड़ रह गया है अब तक। फिर नेक्स्ट है किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो एनएचएआई ने लॉन्च किया है एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 29 जून में। तो किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया? तो रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया। भारत और अमेरिका ने एक नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की है। नेक्स्ट है कहां भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये नई दिल्ली में दिखाई गई भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी। नेक्स्ट है किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? तो ये अंकित खेमका का है। अंकित खेमका का बुक है सिम्फनी टू जैज। नेक्स्ट है किसे ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये रूबी सिन्हा को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये वन लाइनर जून का जो था यहीं तक था। ठीक है, जून का वन लाइनर ये 29 तक ही था, 29 तारीख तक, इसलिए क्योंकि बुक में मतलब स्पीडी के बुक में इस बार 29 जून तक का ही डेटा था, इसलिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। onlinestudycenter.in हमारी वेबसाइट है, वहां पीडीएफ अपलोड होता है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो वहां जाकर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।